ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य और शनि की युति के बारे में। तो सूर्य और शनि जब एक साथ कुंडली में आते हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सूर्य और शनि दोनों ही पिता पुत्र हैं। शनि देवता सूर्य के पुत्र हैं। दोनों ही आपस में शत्रुता रखते हैं, दोनों की आपस में नहीं बनती है, क्योंकि जब शनि देवता का जन्म हुआ था तब सूर्य देवता उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शनि देवता जो है वो देखने में बहुत ही कुरूप थे और सूर्य देवता बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। तो सूर्य देवता ने शनि देवता को अपने से बहुत ही दूर भेज दिया, जिस कारण आप देख सकते हैं कि शनि देवता ब्रह्मांड में सूर्य से काफ़ी दूरी पर स्थित है और इस अपमान को शनि देवता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की और शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको सारे ब्रह्मांड का न्यायाधीश बना दिया, जिस कारण शनि देवता को कई मामलों में अपने पिता से भी अधिक शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सूर्य और शनि एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं और जब दो ग्रह कुंडली में एक साथ आते हैं तो एक नया ग्रह बना देते हैं। तो यहाँ पर अब सूर्य और शनि जब एक साथ आएंगे तो अगर हम मसनूई ग्रह की बात करें तो यहाँ पर मंगल बद बन जाता है और सूर्य जो है वो प्रकाश है और शनि अंधकार है। सूर्य दिन है, शनि रात है और दोनों के मिलने से यहाँ पर एक संध्या काल यानी कि राहु बन जाता है, जिसको मंगल बद बोला गया है। सूर्य जो है वो पिता है, शनि पुत्र है और पिता पुत्र की लड़ाई में हमेशा स्त्री पिसती है। तो यहाँ पर अब शुक्र पिस रहा है, क्योंकि सूर्य जब शनि को नेगेटिव करते हैं तो शनि देवता जो है वो अपनी बला शुक्र पर डाल देते हैं। इस तरह से यहाँ पर शुक्र नेगेटिव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ आते हैं तो वहाँ पर शुक्र नेगेटिव हो जाता है और शुक्र से रिलेटेड व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति को फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, लग्जरियस लाइफ में प्रॉब्लम और व्यक्ति की लाइफ में एंजॉयमेंट की कमी हो जाएगी। और लाल किताब के अकॉर्डिंग 22 से 36 वर्ष की आयु तक राहु जो है वो अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, जिसके कारण व्यक्ति को हर तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम्स खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लाइफ में व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मंगल बद होने के कारण यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को खून से संबंधित परेशानी हो सकती है। खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई यहाँ पर बीमारी हो सकती है या फिर कोई लंबी चलने वाली बीमारी भी व्यक्ति को हो सकती है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है इनके अपने ही सगे संबंधियों के साथ, इनके अपने ही खून के रिश्तेदारों के साथ ही इनके लड़ाई झगड़े होते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में इनके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और इनके अपने ही इनके जो पैसे हैं वो उजाड़ते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपना घर खुद ही उजाड़ कर खुद ही तमाशा देखता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के अंदर मंगल बद वाले निशानियाँ देखने को मिलती हैं और यहाँ पर व्यक्ति जो है वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरफ से डिस्टर्ब रहता है। परंतु सूर्य शनि का जो योग है वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। अगर ये योग कुंडली में मंगल के घरों में बन रहा है, फर्स्ट हाउस में या 8th हाउस में बन रहा है, या फिर इस योग के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर ये योग जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करता है, बहुत ही ऊंचाइयों पर जाता है। अब हम बात करेंगे जब ये योग कुंडली के अलग अलग घरों में बनेगा तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जब ये योग कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यक्ति जो है वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इनके अंदर दूसरों को लीड करने की क्वालिटी होती है। सूर्य के सभी गुण व्यक्ति के अंदर आपको नजर आएंगे और शनि साथ में बैठा है, इसलिए शनि का भी प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति को शनि को अपने पॉजिटिव रखना है, किसी भी तरह से आपने शनि को यहाँ पर खराब नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया है आप अपने चरित्र को ठीक रखें, भोजन में आप मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और कर्मों को सही रखें। अगर व्यक्ति यहाँ पर शनि को खराब कर लेता है
तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होता है। और साथ ही यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करता है और इनके ऊपर कोई एलिगेशन भी लग सकते हैं। जब ये योग कुंडली के सेकंड हाउस में बनता है तो यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। ये पति पत्नी के बीच में अलगाव उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो हस्बैंड वाइफ होते हैं हो सकता है अलग अलग रहते हों और इनके ससुराल वालों के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर भी इनके कोई लीगल इशू या फिर लड़ाई झगड़े में व्यक्ति जो है वो फंस जाता है। जब ये योग कुंडली के थर्ड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करता है। अपने भाई बहनों के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और एक पिता की भूमिका निभाता है, परंतु बाद में वही भाई बहन इनको तिरस्कृत करते हैं, इनका अपमान करते हैं। जब ये योग कुंडली के फोर्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। व्यक्ति के पास जमीन जायदाद का अच्छा सुख होता है। और यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जब मकान बनाना शुरू कर देते हैं तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, परंतु अगर व्यक्ति बना बनाया मकान लेता है तो फिर उसको कोई भी परेशानी नहीं आती। जब ये योग कुंडली के फिफ्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको पेट से संबंधित परेशानी, शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी या फिर संतान उत्पत्ति में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अगर भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करता है, यहाँ पर अगर व्यक्ति नॉनवेज खाता है और अगर शराब का सेवन करने का शौकीन होता है तो फिर यहाँ पर व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब ये योग कुंडली के सिक्स्थ हाउस में बनता है तो सिविल इंजीनियर वालों के लिए बहुत ही अच्छा योग माना गया है। और शनि से संबंधित जो कार्य होते हैं, कबाड़ का काम या फिर जो निचले स्तर के कार्य होते हैं, उनके लिए ये योग बहुत ही अच्छा माना गया है। बस यहाँ पर आपने अपने सूर्य को अच्छा रखना है, सूर्य को पॉजिटिव रखना है। और ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी से भी कोई लोहे का सामान फ्री में ना ले। जब ये योग कुंडली के सेवंथ हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि पैसों से संबंधित मामले जो होते हैं, फाइनेंशियल अगर हम गेन की बात करें तो उसके लिए ये योग बहुत ही अच्छा माना गया है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और यहाँ पर मैरिड लाइफ में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बस यहाँ पर कुछ चीज़ों का परहेज रखना है। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सूर्य से संबंधित चीज़ें जो होती हैं, गेहूँ, गुड़, तांबा, इन चीज़ों का ज़्यादा स्टॉक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति घर में कुत्ता पाल लेता है तो भी व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब ये योग कुंडली के एट्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो सत्य हो जाते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई भी किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उन प्रॉमिसेस को इनको ज़रूर निभाना चाहिए। अगर आप प्रॉमिसेस तोड़ देते हैं तो फिर यहाँ पर व्यक्ति को शारीरिक कष्ट जो है वो झेलना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको फ्री में मिली हुई चीज़ें जो हैं वो फलती नहीं हैं, और जितना ये मेहनत से जो कमाते हैं वो ही इनको फलता है। तो ऐसे व्यक्ति जितना अपनी मेहनत से जो काम करेंगे, जो धन कमाएंगे, वही इनके लिए बेनिफिशियल रहता है। और यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को 48 वर्ष के बाद ही अपना मकान बनाना चाहिए। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर ऐसा योग बहुत ही अच्छे फल देता है। व्यक्ति के पास हर तरह की सुख सुविधाएं, हर तरह का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है और भाग्यपूर्ण रूप से व्यक्ति का साथ देता है। जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है तो यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति जो होते हैं प्राकृतिक रूप से, जो व्यक्ति लाचार होते हैं, उनकी मदद करें। जो भी अंधे कोढ़ी जो होते हैं उनकी अगर आप हेल्प करते हैं, उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलता है। और अंधों को अगर आप खाना खिलाएं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो एक जगह पर बैठकर काम करता है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है।
जब ये योग कुंडली के 11th हाउस में बनता है तो यहाँ पर नॉनवेज और ड्रिंक का बिल्कुल परहेज बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को शराब, अंडा, मांस इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इनका परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं व्यक्ति के लिए जहर के समान होती हैं। अगर व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करता है तो किसी न किसी लीगल प्रॉब्लम में, लीगल इश्यूज़ में, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाता है। जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो यहाँ पर भी व्यक्ति को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। विदेश यात्रा से व्यक्ति को लाभ होगा। बस यहाँ पर आपने सूर्य को पॉजिटिव रखना है, सूर्य देवता को यहाँ पर आप पॉजिटिव रखें। सूर्य को किसी भी तरह से आपने खराब होने नहीं देना है। तो सूर्य और शनि देखिए दोनों ही आपस में शत्रु हैं, और जब दो शत्रु ग्रह आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ही व्यक्ति को अपनी लाइफ में मिलता है। ज़्यादातर यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स ही देखे जाते हैं जब दो शत्रु ग्रहों का योग कुंडली में होता है। तो इसी तरह से सूर्य शनि जो है शत्रु हैं, जिस कारण 36 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे उसके कैरियर हो, चाहे उसकी हेल्थ हो, चाहे उसके अपने सगे संबंधी रिश्तेदार हों, हर तरफ से व्यक्ति जो है वो परेशानियों से घिरा रहता है। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य और शनि का योग है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो कुछ उपाय करके हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।